गाजा एक ऐसा इलाका जो दशकों से संघर्ष, नाकेबंदी और मानवीय संकट का प्रतीक रहा है। हालिया सैन्य टकराव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि गाजा का शासन कौन करेगा। हमास की वापसी पर सहमति नहीं है और इजराइल का प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण भी एक स्थायी समाधान नहीं माना जा रहा है। ऐसे में एक नया प्रस्ताव सामने आया है, गाजा बोर्ड ऑफ पीस। ये प्रस्ताव गाजा के लिए एक ट्रस्टी लेड मल्टीलेटरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। इसके तहत गाजा का संचालन ना तो किसी सशस्त्र संगठन के हाथ में होगा, ना ही किसी एक देश के सीधे नियंत्रण में, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बोर्ड संक्रमण काल के दौरान प्रशासन संभालेगा। दरअसल गाजा बोर्ड ऑफ पीस एक बहुपक्षीय ढांचा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ साथ मिस्र, जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय अरब देशों की भागीदारी हो सकती है। इसके अलावा गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स भी इस प्रशासन का हिस्सा होंगे ताकि स्थानीय वैधता बनी रहे और शासन व्यवहारिक जरूरतों पर केंद्रित रहे। इस मॉडल की एक अहम विशेषता है टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी राजनीतिक नेतृत्व की बजाय डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासन बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। इसका उद्देश्य है गाजा में सामान्य जीवन को दोबारा पटरी पर लाना। सुरक्षा इस प्रस्ताव का सबसे संवेदनशील पहलू है। योजना के अनुसार गाजा में एक स्थानीय सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा जिसे अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपर्स का समर्थन मिल सकता है। इसका मकसद आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी चरमपंथी समूह के दोबारा उभरने को रोकना होगा। इसके साथ ही एक समर्पित रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाने का प्रस्ताव है जिसे वैश्विक दानदाता देशों का समर्थन मिलेगा। ये फंड पारदर्शी तरीके से पुनर्निर्माण करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों का दुरुपयोग किसी भी उग्रवादी गतिविधि के लिए ना हो। इस मॉडल के प्रभाव कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निगरानी इजराइल की चिंताओं को कम कर सकती है, जिससे गाजा पर लगी नाकेबंदी हटाने का रास्ता बन सकता है। मानवीय स्तर पर एक केंद्रीकृत प्रशासन खाद्य पदार्थ, दवाइयों और ईंधन की आपूर्ति को तेज और अधिक प्रभावी बना सकता है। राजनीतिक रूप से गाजा बोर्ड ऑफ पीस एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में काम करेगा जिससे सत्ता का खालीपन पैदा ना हो, ऐसा खालीपन जिसे अक्सर चरमपंथी ताकतें भुनाती हैं। स्थिर शासन के साथ गाजा में आर्थिक पुनरुद्धार की संभावना भी बनती है। गाजा मरीन गैस रिजर्व का विकास, मछली उद्योग की बहाली और व्यापारिक गतिविधियों की वापसी गाजा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। साथ ही अरब देशों की भागीदारी क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापक सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। सबसे अहम बात है कि ये मॉडल फिलिस्तीनी संस्थानों को भविष्य की पूर्ण संप्रभुता के लिए तैयार करने का एक नियंत्रित माहौल प्रदान करता है, जो अंततः टू स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में एक कदम हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव की सफलता कुछ शर्तों पर निर्भर करेगी। इसे स्थानीय जनता द्वारा किसी कब्जा करने वाली ताकत की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही 3 से 5 वर्षों की एक स्पष्ट समय सीमा तय करनी होगी, जिसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए सत्ता फिलिस्तीनी नेतृत्व को सौंपी जाए। साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का समर्थन इस बोर्ड को कानूनी वैधता और वित्तीय संसाधन दिलाने के लिए आवश्यक हो। तो कुल मिलाकर गाजा बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए सैन्य टकराव से हटकर एक नई सोच को दर्शाता है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन अगर ये मॉडल सफल होता है तो ये 21वीं सदी में संघर्ष समाधान का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है।